तमिलनाडु की महिलाओं के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। अब राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन यानी पूरे एक साल की मातृत्व छुट्टी मिल सकेगी। यानी पहले जहां तीसरे बच्चे के लिए सिर्फ 12 हफ्ते यानी 84 दिन की छुट्टी मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि तीसरे बच्चे के लिए मिलने वाली छुट्टी भी अब पहले 2 बच्चों की तरह पूरे एक साल की होगी। अब आसान भाषा में समझिए कि आखिर ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक महिला के लिए बच्चा पैदा करना सिर्फ अस्पताल जाने और वापस घर आने तक की बात नहीं होती। डिलीवरी के बाद शरीर को ठीक होने में समय लगता है, बच्चे की देखभाल करनी होती है, उसे दूध पिलाना होता है और शुरुआती महीनों में माँ और बच्चे दोनों को लगातार देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि बच्चे की देखभाल और नौकरी दोनों को कैसे संभाला जाए, खासकर तब जब माँ के सामने काम पर जल्दी लौटने का दबाव हो। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले से अब तीसरे बच्चे के जन्म के बाद महिला कर्मचारियों को ज्यादा समय अपने बच्चे और अपनी सेहत को देने का मौका मिलेगा। मंगलवार को राज्य विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरद कुमार ने इस बदलाव की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। अब सवाल ये भी है कि तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी बढ़ाने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई। दरअसल तमिलनाडु में पिछले कई दशकों से जन्म दर लगातार कम हो रही है। राज्य में वर्तमान टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला से औसतन होने वाले बच्चों की संख्या करीब 1.3 बताई गई है, जबकि आबादी को एक स्तर पर बनाए रखने के लिए लगभग 2.1 की दर को जरूरी माना जाता है। यानी राज्य में बच्चों की संख्या कम हो रही है और दूसरी तरफ बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम सिर्फ मैटरनिटी लीव बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका संबंध महिलाओं की नौकरी, परिवार और भविष्य की जनसंख्या संरचना से भी जुड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों में तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया है। पहले 90 दिन की छुट्टी थी, फिर इसे 6 महीने किया गया। 2016 में इसे 9 महीने किया गया और 2021 में बढ़ाकर पूरे एक साल यानी 365 दिन कर दिया गया। लेकिन तीसरे बच्चे के मामले में 12 हफ्ते की व्यवस्था बनी हुई थी। अब उसी अंतर को खत्म करते हुए तीसरे बच्चे के लिए भी 365 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। महिलाओं के लिए इसका एक और बड़ा फायदा है। लंबी मैटरनिटी लीव का मतलब है कि महिला को बच्चे के शुरुआती विकास के दौरान उसके साथ रहने का ज्यादा समय मिल सकता है। साथ ही डिलीवरी के बाद अपनी सेहत और मानसिक तौर पर संभलने के लिए भी पर्याप्त समय मिल सकता है। कई महिलाएं नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में खुद की जरूरतों को पीछे कर देती हैं। ऐसे में अगर उन्हें नौकरी की सुरक्षा के साथ पर्याप्त छुट्टी मिलती है तो उनके लिए काम पर वापस लौटना भी ज्यादा सहज हो सकता है। फिलहाल सरकार के इस फैसले को महिला कर्मचारियों और परिवारों के लिए एक अहम कल्याणकारी कदम माना जा रहा है। यानी इस फैसले में सिर्फ छुट्टी के 365 दिन नहीं है, बल्कि एक माँ को अपने बच्चे, अपनी सेहत और अपने परिवार के लिए थोड़ा ज्यादा समय देने की सुविधा भी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस फैसले का महिलाओं और राज्य की घटती जन्म दर पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।